लेकिन अब आया हूँ, लोगों ने जोर से स्वागत किया, प्यार दिया। मुझे तो लगा था कि 3 महीने के बाद लोग मुझे भूल जाएंगे। जिस जिस लोगों ने ये साजिश रची थी, अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उनके आनंद में सहभागी हूँ। मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। जेल से बाहर आते ही राउत फिर से अब अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे हुए हैं। राउत जेल के सामने खड़े होकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि वो सत्ता में बैठे लोगों से मुकाबला करना जारी रखेंगे, किसी भी हालत में वो झुकेंगे नहीं। राउत आपको बता दें, जैसे ही मुंबई के ऑर्थर रोड जेल से बाहर निकले, उन्होंने सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सीधा फोन कर दिया। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा कि ये दोनों नेताओं के बीच एक भावनात्मक बातचीत थी। राउत आगे कहते हैं कि जब उद्धव ठाकरे ने मेरी आवाज सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, मेरी भी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि उनकी वफादारी उद्धव ठाकरे के साथ है। मैं बाला साहब ठाकरे का अनुयायी हूं और मैं कभी भी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। आज जो आप सड़कों पर देख रहे हैं वो बाला साहेब का जादू है। मैं एक शिव सैनिक हूं और अंत तक रहूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती बता दी और कह दिया कि अभी तो ये शुरुआत है, खेल तो अब शुरू हुआ है। आगे वो कहते हैं कि मैं बाहर आने के बाद खुशी महसूस कर रहा हूं। हम योद्धा हैं और लड़ते रहेंगे। मैंने अपना पूरा जीवन शिवसेना में बिताया है। मैं सेना के साथ रहा और सेना के साथ मरूंगा, लेकिन मैं सेना को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बजाय मरना पसंद करूंगा, लेकिन सेना को कभी नहीं छोड़ूंगा। राउत ने जेल से बाहर आने के बाद साफ कह दिया कि हमारे शिव सैनिक अपनी एकजुटता व्यक्त करने आए हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। यानी जैसे ही संजय राउत बाहर आए हैं वैसे ही बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि संजय राउत के तेवर ये बता रहे हैं कि घायल शेर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और आपने जो गलती की है, जिसे संजय राउत ने बीजेपी की राजनीति में सबसे बड़ी गलती बता दिया, उन्हें गिरफ्तार करके उसका अंजाम भी अब देखने को मिलेगा। क्योंकि संजय रावत के जो तेवर है उनमें जरा सी भी नरमी नहीं है और किसी को लेकर कोई, जो बीजेपी को लेकर कहा जा रहा था कि जेल गए हैं, जेल के आने के बाद उनके तेवर शांत हो जाएंगे, वो बोलना बंद कर देंगे बीजेपी के खिलाफ, तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बल्कि अब जो संजय राउत हैं वो पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और अपने शब्दों की बाढ़ से बीजेपी को जो है वो पूरी तरह से छलनी कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार करवाया। उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण यानी एक एक सेकंड सेना को समर्पित है। आज अदालत ने जो कहा है कि गिरफ्तारी अवैध थी, जितनी बार चाहो मुझे गिरफ्तार करो, लेकिन मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। ये खुद के शब्द हैं संजय राउत की और बीजेपी के लिए अलार्म की घंटी है कि शिवसेना छोड़ने वाले नहीं हैं। संजय राउत, आप एड़ी चोटी का जितना भी जोर लगाना है लगा लीजिए। आगे वो कहते हैं कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे परिवार वाले रोए नहीं थे, लेकिन आज जब मुझे रिहा किया गया तो वो रोए थे। लेकिन अभी रोने का नहीं, लड़ने का वक्त है। अब मैं आजाद हो गया हूं, इसलिए रुकूंगा नहीं और पूरी ताकत से उनके खिलाफ यानी भाजपा के खिलाफ लड़ूंगा। अब हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा। आपको बता दें, इस दौरान राउत ने यह भी कहा कि अदालत की टिप्पणियां आपके सामने हैं। मैंने जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। कानून से मुझे न्याय मिला है, मैं इन संस्थाओं का शुक्रगुजार हूं। जेल से बाहर आते वक्त ही अपने पुराने अंदाज में वही मफलर वाला अंदाज और हाथ ऊपर उठा करके सबका अभिवादन स्वीकार किया और हाथ में जो झंडा था वो शिवसेना का था, जिसको हाथ में लेकर वो भावुक होते हुए भी नजर आए। जेल के बाहर स्वागत में खड़े समर्थकों का हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन भी स्वीकार किया और उनको प्रणाम भी किया। 100 दिन, जी हाँ, 100 दिन से ज्यादा वक्त तक जेल में रहने के बाद अदालत ने जिस तरह उन्हें जमानत दी, साथ ही अदालत ने राउत की गिरफ्तारी को जो अवैध बताया, वो ईडी के लिए मुंह पर तमाचा था। ईडी को जमकर फटकार भी लगाई कि आखिर ऐसा कैसे किया गया।
अवैध तरीके से संजय राउत की और प्रवीण की गिरफ्तारी क्यों की गई। रिहाई के बाद राउत ने कहा कि न्याय व्यवस्था में उनका भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। मुझे जो भुगतना था वो मैं भुगत चुका हूं और भुगतने की बारी अब उनकी है जिन्होंने गिरफ्तार करके मुझे गलती की है। राउत के रिहा होते ही आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है, पटाखे जलाए जा रहे हैं, शिव सैनिक जो है मिठाई बांट रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और इसी को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। इसके साथ ही संजय राउत के समर्थकों में नारेबाजी भी हो रही है। संजय राउत 100 दिनों से ज्यादा जिस तरह जेल में रहे उससे बाद जो है समर्थकों का जो जमावड़ा है, जो समर्थकों में खुशी है, जो उनका फेम था वो और ज्यादा बढ़ गया है। शिवसेना नेता आपको बता दें संजय राउत को ईडी ने पात्रा चौल घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था और मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार यानी कल ही मामले में सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। जमानत का विरोध करते हुए ईडी इतना ही नहीं रुकी, बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर लिया जहां पर उनकी जमानत को लेकर आज सुनवाई की जाएगी। वहीं मुंबई हाईकोर्ट ने संजय राउत की जमानत याचिका पर फिलहाल जो है वो स्टे देने से मना कर दिया था। यानी अगर हाईकोर्ट में यह कह दिया जाता कि स्टे लगा दिया गया है तो संजय राउत रिहा नहीं होते, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया स्टे लगाने से और ईडी को भी जमकर फटकार लगा दी। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रक्रिया के खिलाफ जाकर सुनवाई नहीं की जा सकती है। हम गुरुवार सुबह को इस मामले में सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि महीने भर की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर सिर्फ 10 मिनट में कोई डिसीजन देना ठीक नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत की जमानत मिलने की खबरों पर जेल के सूत्रों ने यह भी बताया था कि नियमों के मुताबिक तथ्यों की जांच करते हैं और एक तय प्रक्रिया के मुताबिक ही कैदियों को रिहा किया जाता है। आमतौर पर जेल जो है वो जमानत के आदेश की कॉपी वो स्वीकार कर लेती है और जमानत पाने वाले किसी भी कैदी को इसकी एक कॉपी जेल के बाहर ड्रॉप बॉक्स में जमा करानी होती है और जेल अधिकारी उसकी एक कॉपी ले लेते हैं और फिर कैदी को रिहा कर देते हैं। वहीं संजय राउत के वकीलों ने अपनी जमानत याचिका में यह दावा किया था कि उनके खिलाफ जो मामला है वो सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। ईडी ने राउत की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने पात्रा चौल पुनर्विकास से संबंधित धन शोधन मामले में प्रमुख भूमिका निभाई और धन के लेन देन से बचने के लिए पर्दे के पीछे से काम किया। वहीं ईडी की जांच पात्रा चौल के पुनर्विकास से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितता और कथित रूप से उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेन देन से संबंधित है। ऑर्थर जेल से रिहा होने के बाद जैसे ही समर्थकों ने उनका स्वागत किया तो उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ गया। भगवा स्कार्फ गले में डाले राउत ने भी अपनी गाड़ी के सनरूफ से ही समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। फूल माला जो दिए गए थे वो भी स्वीकार किए और सह आरोपी जो प्रवीण राउत थे उनको भी जमानत देते हुए ईडी को जिस तरह से फटकार लगाई गई कोर्ट की तरफ से, ईडी ने शुक्रवार को इस फैसले पर जो है रोक की मांग की थी। लेकिन अब सुनवाई क्या होती है और इस पूरे मामले में क्या फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से आता है उसका सभी को इंतजार है। आपको बता दें कि जज एमजी देश पांडे ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी को अवैध बताया था। कल ही सिविल विवादों को मनी लॉन्ड्रिंग या फिर आर्थिक अपराध कहकर किसी निर्दोष को ऐसी बुरी स्थिति में नहीं डाला जा सकता, ये टिप्पणी की गई थी। अदालत ने यह भी कहा था कि संजय राउत को बिना किसी कारण ही गिरफ्तार किया गया था। राउत की रिहाई के बाद ही शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि शेर लौट आया है। पार्टी प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक पार्टी के पास संजय राउत जैसे नेता हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता ने संजय राउत को टैग करते हुए बाघ को पिंजड़े से छोड़े जाने का वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज सच की जीत हुई है, लेकिन अभी भी फैसले पर निगाहें टिकी हुई हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के कि अब इस पूरे मामले में ईडी को क्या और ज्यादा फटकार हाईकोर्ट से लगने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।